आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोल्हापुर के अलावा सांगली भी बाढ़ की वजह से बेबस है। वहां कृष्णा नदी का पानी बांध तोड़कर कई इलाकों को अपनी जद में ले चुका है। सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं और पानी के तेज बहाव के बीच आम लोगों की जिंदगी फंस गई। हालांकि फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि अब तक प्रशासन की तरफ से उन्हें राहत का सामान नहीं पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से वहां खाने की दिक्कत हो रही है। तो महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ और बारिश के बाद हालात लगातार बहुत मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। लोगों को जो भी काम करना है उन्हें इस पानी को चीरते हुए जाना होगा। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार लोगों को मदद पहुंचा रही है, लेकिन लोगों की संख्या और मदद का जो तरीका है वो बहुत बड़े फासले में है। इसका मतलब ये कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों तक वो पूरी तरह से राहत पहुंचे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एनडीआरएफ के द्वारा लगातार जो लोग फंसे हैं बाढ़ में उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत निकाला जाए, इसलिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार लगे हुए हैं। मैं इस वक्त भिलवाड़ी के पास हूँ। आप देखिए ये परिस्थिति आप देख सकते हैं। परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल और नीचे देखिए तार वगैरह सब गिरे हुए हैं और लाइट कट की गई है क्योंकि पानी में करंट उतरने का खतरा है। और मैं आगे जैसे बढ़ूंगा आपको भयावह तस्वीरें बाढ़ की नजर आएंगी। सांगली में, सांगली की देखिए इस तरफ आपको जो इमारत है या फिर जो घर हैं वो बिल्कुल हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। 2 दिनों पहले जब बारिश हुई थी तो पूरा डूबे हुए थे। स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये आसपास का जो एरिया है बिल्कुल आप देख सकते, अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि आखिर सांगली में क्या परिस्थिति है। 2 दिन बारिश ना होने के बावजूद भी राहत नहीं है। राहत इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि 48 घंटे में और तेज बारिश सातारा, सांगली और कोल्हापुर के इलाकों में हो सकती है। हालांकि कल से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो परिस्थिति है लोग अटके हुए हैं, घरों में पानी घुस चुका है। इसलिए एनडीआरएफ के जो लोग हैं, मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, माफी चाहेंगे, सांगली पुलिस के जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की। हम पूरी परिस्थिति आपको दिखाते हुए चलेंगे। लगातार जो एनडीआरएफ की बोट से आप देखिए राउंड मार रही है, कहीं कोई फंसा है तो उसे निकाला जा रहा है। इस तरह की परिस्थिति है। कई बोट है एनडीआरएफ की जो लगातार जो है ये दौरा कर रही हैं। दौरा इसलिए कर रही हैं क्योंकि गांव आसपास है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह की तस्वीरों का कि किस तरह का पानी भरा हुआ है। घर लगभग डूब गए हैं। और देखिए ये जो स्थिति है, लगातार पानी का जो बहाव है वो भी अभी भी थमा नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से पानी है, आप इसमें खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं गले तक जो है पानी आपके आएगा। तो ऐसे में बहाव है, डूबने का खतरा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ का जो आंकड़ा है अभी तक, उसके मुताबिक 14,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यानी 14,000 लोगों को सांगली के पूरे ज़िले से जो है रेस्क्यू किया गया है। और जिस तरह की देखिए यहाँ पे परेशानियाँ क्या आ रही, पानी जो है लगातार बहाव जो है और साथ ही साथ लहर मार रहा है। इसमें नाव चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन भी एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लगातार जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है ऐसे में एनडीआरएफ जिस तरह से आप देख सकते हैं ये स्थिति परिस्थिति, नाव जिस तरह से हिल रही है, ये देखिए पूरी स्थिति है। एनडीआरएफ के डीसी हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, जिस तरह की परिस्थिति है कितनी मुश्किल आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में? एनडीआरएफ को मुश्किल आ रही है। परिस्थिति जब आपदा आती है तो मुश्किल तो आती है, लेकिन एनडीआरएफ इसी के लिए बनी है तो मुश्किलों में लोगों को कैसे बचाया जाए। और अभी तक जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में हमारी 20 टीम एनडीआरएफ की, उसके अलावा पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स और एसडीआरएफ सभी एजेंसी और सांगली प्रशासन पूरी तरह से लगातार काम कर रहा है। परेशानी आ रही है लेकिन लगातार लोगों के लिए मदद पहुँचाई जा रही है। लेकिन जिस तरह का पानी आप देख रहे हैं, लगातार इतना पानी भरा हुआ है कि बोट चलाना भी मुश्किल हो रहा है। रिस्क कहीं है। हाँ, कहीं जहाँ करंट ज़्यादा है वहाँ मुश्किल है, बोट नहीं क्रॉस कर पा रही है। कृष्णा में जहाँ हमें रिवर को क्रॉस करके जाना है इस गांव से उस गांव, वहाँ दिक्कतें आ रही है तो दूसरे साइड से अप्रोच किया गया है। उसमें प्रशासन ने फिर से टीमों का डिप्लॉयमेंट चेंज किया। जो लोग इस तरफ थे पहले पलूस में, उनको आस्था के साइड से लगाया है ताकि दोनों तरफ गाँव को बचाया जा सके। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जी, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, आज तो कम हुआ है लेकिन पानी ज़्यादा भरा है, इस कारण से दिक्कत आ रही है। सांगली पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप यहाँ लोकल पुलिस में हैं और कितनी मुश्किल हो रही, गांव वालों को कितनी दिक्कत हो रही है? गांव भरे हुए हैं। गांव वालों को तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अभी पूरा गांव पानी में है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो नदी का किनारे के गांव है वो सभी अभी परेशानी में है।
सांगली जिला पुलिस इसलिए बहुत मेहनत कर रही है। एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो लगातार डे और नाइट काम कर रही है। जिला प्रशासन इसके लिए मेहनत कर रहा है और लोगों को राहत दे रहा है। कितनी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है इस पूरी परिस्थिति के लिए? मतलब कितने लोग लगे हुए हैं अभी तक? नंबर नहीं पता। नंबर मतलब पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है? नहीं, जितना पुलिस फोर्स है अपना वो पूरा पुलिस फोर्स काम कर रहा है। अभी 1200 होमगार्ड्स को भी एक्स्ट्रा हमने लिया है डिप्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए, और जितना हो सके वो सभी के सभी इस काम में ही जुटे हुए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से समझाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पेशेंस रखिए, जो है आपको निकाला जाएगा? हम लोग जो गांव है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोगों को बता रहे हैं, उनको धीरज दे रहे हैं कि हम लोग आपको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। और जो जिला प्रशासन है उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स और बाकी सभी एजेंसीज लोगों को राहत दे के बाहर निकाल रहे हैं, उनको फूड पैकेट्स दे रहे हैं, और जितने भी शेल्टर्स अभी बनाए गए हैं वहाँ भी उनका पूरा जितना दे सके वो सब जो रेगुलर सामान है वो सब दे रहे हैं उनको। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोग इसमें बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कब से फंसी थी? कब, कितने दिनों से फंसी हुई? 3 दिवस झालं आम्ही पाण्यातच आहे। तर एनडीआरएफच्या लोकांनी आम्हाला बाहेर काढायचा प्रयत्न करायला, निम्म्या तरी आम्ही म्हणजे लोक सगळी बाहेर आहेत आणि पोलीस पण बऱ्याच प्रकार मदत, खूप त्यांची पण मदत मिळाली। 3 दिन मुश्किल थी? हाँ होय, 3 दिवस झालं आम्ही पाण्यातच होतो। आप बताइए कितने दिनों से फंसी थी आप और निकाला गया? 3 दिवस आम्ही पाण्यातच आहे। आम्हाला खाण्याची पॅकेट, पाणी सगळं प्रोव्हाइड केले। पोलिसांनी एनडीआरएफ यांनी खूप मदत केली। खाने पीने की चीजें मिल रही थी? हाँ, हमें मिल रही थी सब खाने की चीजें। खाने की चीजें मिल रही थी? हाँ सब। कितनी देर से आप फंसी हुई थी वहाँ पे पानी के बाढ़ की वजह से? 3 दिन हो गए हम पानी के। घर में पानी वगैरह घुस गया? हाँ, घर में पानी, बहुत पानी। आप बताइए, आप तो छोटे हैं और छोटे में जब बाढ़ में फंसे तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था? बहुत लग रहा था। बहुत लग रहा था। अभी सेफ महसूस कर रहे हैं? होय, घर में पानी घुस गया था? घुस गया था। खाने पीने की चीजें ये दे रहा था, मिल रहा था? हाँ। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए परिस्थिति देखिए यहाँ पे, ये बोट जो है, अगर बोट ना पानी देखिए, पानी की परिस्थिति देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें कि यहाँ पे स्थिति क्या है। स्थिति विकट है। जब तक पानी कम नहीं होता है, समस्याएं और परेशानियां दोनों जो है वो कम होने वाली नहीं हैं। कोशिश लगातार प्रशासन, एनडीआरएफ के लोग कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हैं लोगों की जान बचाई जाए। और जहां तक नज़र आप डालेंगे सिर्फ पानी और पानी, यानी पूरा सांगली जो ज़िला है वो पानी से भर गया है, बाढ़ की चपेट में है। आप देखिए यहाँ पे पोल वगैरह का जो है स्थिति देखिए, जो बिजली के पोल हैं उनके तार देखिए वो पानी में डूबे हुए हैं, और इसीलिए बिजली काटी गई है, क्योंकि पानी में करंट उतरने का खतरा रहता है, फिर उससे हादसे भी होते हैं। तो इसलिए स्थिति है। पलूस में कुछ दिन पहले एक बोट पलटी थी, कई लोग उसमें सवार थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, लेकिन ब्रह्मनाल में, और वहाँ पे स्थिति ये थी कि ज़्यादा लोग बोट में सवार थे, इसलिए एनडीआरएफ ने खुद जिम्मा हाथ में लिया और लगातार कई सारी बोट्स लगा के कोशिश ये कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और इस बाढ़ की चपेट से बचाया जाए। क्योंकि बाढ़ की चपेट जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक और इमारत आई है, ये अब देखिए यहाँ पे पानी किस तरह से भरा हुआ है। पूरा अंदर स्कूल है ये, और ये पूरा अंदर पानी भरा हुआ है। आप देखिए क्लासरूम जो है या फिर अन्य जो एरिया है वो सब पूरा भरे हुए हैं। आप जहाँ तक नजर जाएगी हर इमारत में सिर्फ पानी और पानी नज़र आएगा, और सिर्फ इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, और बारिश ना होने के चलते ही थोड़ा सा दिख रहा है। नहीं तो जिस तरह से बारिश थी लगातार, बाढ़ की चपेट में था सांगली जिला, वो जो है कहीं थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन जब तक ये पानी कम नहीं होगा, और पानी तभी कम होगा जब बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो ही पानी कम होने के चांसेज हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ, दूसरी तरफ ये देखिए इस तरफ तमाम जो स्कूल्स हैं, जो इमारतें हैं, वो पूरा जो है पानी में डूबे पड़े हैं। और इस तरह, और ये रिलीफ सेंटर था पहले दिन का, और ये देखिए खुद पानी में डूब गया है ये, और इसलिए यहाँ से रिलीफ सेंटर को हटाया गया। पहले जब बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, तो इसको रिलीफ सेंटर बनाया गया था। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति आप इसके परिसर की देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे पूरा परिसर, आप गाड़ी सामने दिख रही है आपको, वो लगभग
जो बड़ी गाड़ी है वो डूब चुकी है और दूसरी छोटी गाड़ी देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नज़र आ रही। तो इस तरह की परिस्थिति है और इसी तरह से हम पहुंच रहे हैं देखिए सामने की तरफ। ये स्थिति है देखिए आगे गेट की तरफ जहाँ पे लोगों को उतारा जा रहा है। तो ये देखिए ये परिस्थिति है यहाँ पर और एनडीआरएफ के जो लोग हैं लगातार यहाँ पे देखिए उतारा जाएगा उनको। और इस तरह के देखिए पीछे भी वही परिस्थिति है पूरी। और तो ये परिस्थिति जो है भीलवाड़ा की जो है ये देखिए ये समय जो है इस तरह की चीज़ें जो है पूरा फंसा हुआ है। इस तरफ का पूरा पानी भरा हुआ है। कहीं भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लोग कैसे फंसे होंगे। लोगों के मन में कितना डर होगा कि अगर बारिश हुई तो फिर परिस्थिति पहले की जैसी हो जाएगी। लेकिन गनीमत है कि बारिश 2 दिनों से नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी सी राहत लोगों के लिए ज़रूर है। लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है वो 48 घंटे और तेज़ बारिश का, अगर उसमें अनुमान सही हुआ तो फिर परिस्थिति और भी विकट हो जाएगी। फिर एनडीआरएफ के लिए, आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ इंडिया, सांगली। सांगली के भीलवड़ी में देखिए स्थिति क्या है। इस वक्त पूरा जो एरिया भरा हुआ है, जो लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की जो नाव है देखिए लोगों को बिठा के जो है यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि जो पूरा स्थिति है आप देखिए स्थिति पूरा घरों में पानी घुस चुका है। कोई भी घर देखेंगे तो लगभग जो घर के दरवाजे तक पानी पहुँच चुका है, यानी घर के अंदर तक पानी पहुँच चुका है। और ये पूरी स्थिति जो है आप देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और भीलवड़ी का जो एरिया है, पूरा जो एरिया है आगर परिसर है, पूरा पानी से भरा हुआ है। बारिश 2 दिनों से नहीं हुई इसलिए थोड़ा सा पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन राहत जो है लोगों के लिए नहीं है। घरों में पानी घुसा हुआ है। गली गली जो है वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी आपको सांगली के भीलवड़ी में नज़र आएगा। आप देखिए इस गली में पूरा पानी भरा हुआ है और साथ इस तरफ देखिए लोग जो है उनको एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को निकाल रही, जो लोग फंसे हुए हैं। आप देखिए इस तरफ मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, काफ़ी भीड़ है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीम पहुँचे, उन्हें रेस्क्यू करे और सही सलामत बाहर निकाले। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनके घर डूब गए हैं, बस यही चाहते हैं कि किसी तरह वो सही सलामत बाहर निकल जाएँ। और इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है ताकि लोगों को सही सलामत बचाया जा सके। और यहाँ पे देखिए इस तरफ मैं कहूँगा कि घर की तरफ बढ़ूँगा मैं और सीधा आपको दिखाता हूँ तस्वीर। यहाँ पे ये देखिए जब 2 दिन पहले की ये तस्वीर, 2 दिन से बारिश नहीं हुई इसलिए पानी उतर चुका है। लेकिन अभी जो स्थिति है देखिए, अगर मैं जितना आगे बढ़ता जाऊँगा ये पानी मेरे ऊपर ही मतलब आता जाएगा, यानी बॉडी के ऊपर बढ़ता जाएगा पानी लगातार। मैं जितना पीछे आ रहा हूँ ये देखिए ये स्थिति है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार, स्थानीय लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जा सके जिनके घर डूब चुके हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए पूरा, ये देखिए सामने ये तस्वीर आपको देखिए ये पूरा घर में पानी घुस चुका है। और यहाँ पे ये पूरी स्थिति, पूरा जो एरिया है, जो घर हैं वो तमाम जो है वो जो है पूरा डूब चुके हैं। और साथ ही साथ आप देखिए इधर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये स्थिति देखिए पूरा अंदर पानी भरा हुआ है। यानी ये जो घर है लोगों के लिए इतनी बाढ़ है कि उसमें रहना मुश्किल है। और इसलिए लगातार जो है यहाँ पर देखिए स्थिति पूरी, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं, अंदर पूरा पानी घुस चुका है। अंदर का जो रूम वगैरह हैं वहाँ पर पूरा पानी घुस चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ आपको साइकिल भी डूबी नजर आएगी। देखिए लगभग इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। इलाके की बिजली काट दी गई है क्योंकि पानी जिस तरह से भरा हुआ है, बाढ़ का पानी है, करंट ना उतरे से बढ़ गई। देखिए एक बोट जो है एनडीआरएफ की सामने आ रही है, एनडीआरएफ के लोग उसमें सवार हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सही सलामत निकाला जाए। और साथ ही साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जो है यहाँ पे बांटी जा रही हैं। भीलवड़ी का ये गांव है जो, वहाँ पर देखिए ये स्थिति यहाँ पे है क्या है कि सांगली की विकट परिस्थिति की जो स्थिति है वो बयां कहीं ना कहीं कर रहा है कि आखिर जिस तरह से बारिश रुकी हुई है यही गनीमत है। लेकिन जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं लगातार इस तरह की स्थिति, लोग घबराए हुए हैं क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर से पानी भरेगा और फिर से पानी भरेगा तो घरों में घुसेगा और लोगों की मुसीबत बढ़ेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर है फिलहाल। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ जो घर है वो तमाम पानी जो है वो भर चुका है। सांगली में बाढ़ के चलते बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मैं इस वक्त भीलवड़ी के पास हूं और यहाँ पे देखिए रेस्क्यू होने का इंतज़ार जो है तमाम जो लोग कर रहे हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि पानी भर गया है घरों में लोगों के, और इसलिए जो फंसे हुए लोग हैं वो यहाँ पे
रेस्क्यू करने के इंतजार में हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए, सही सलामत जो है वो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह की स्थिति फिलहाल सांगली में है उसको देखते हुए ये लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जिनको खाने की भी चीज़ें दी जा रही है, क्योंकि यहाँ की स्थिति ये है कि ये पूरा पानी भरा हुआ आगे की तरफ, और ऐसे में लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ का या मुंबई पुलिस में सहयोग कर रही है, वो तमाम जो लोग हैं जो पुलिस सहयोग कर रही है वो तमाम जो देखें यहाँ पर ये इंतजार यही कर रहे हैं कि कब इन्हें रेस्क्यू किया जाए। इनसे ही बात करते हैं कि कब से फंसे हुए हैं? हाँ, हम 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। परेशानी हो रही, पानी भर गया था? घर में सब पानी है। घर में सब पानी है। कितने लोग हैं घर में? 5 लोग हैं। सब लोग रेस्क्यू हो गए, आप बचे हुए हैं? आप बताइए। हमारे घर में सब पानी है, 5 लोग हैं हमारे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने हैं हम। अच्छा। हमारे घर बाकी घर के लोग बाहर गए, मैं फंसा हूँ। मैं फंसा हूँ। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 6 दिन हो गए। खाने वगैरह का सामान मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, कब से फंसे हुए हैं? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन में खाने पीने के लिए मिला? नहीं, मिला सब के है। घर में पूरा पानी भर गया? पूरा 11 फुट है। 11 फुट पानी भर गया। अभी भी पानी है घर में? अभी भी घर पे बाहर 4 फुट पानी है। अच्छा। घर पूरा खत्म हो गया हमारा। खत्म हो गया। इधर के इलाके में रहने वाले? इधर के। ओके। आप बताइए सर, इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू होने का, पानी घर में भर गया है, कितने दिनों से फंसे हुए हैं? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। पानी भरा तो परेशानी हुई, खाने पीने की समस्या नहीं मिलती रही सारी चीज़ें। आप बताइए सर, कितने दिनों से पानी आप अटके हुए? 5 दिन। रेस्क्यू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग देखिए लाइन लगी हुई है एक तरह से। मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ, ये लोग यहाँ पे रेस्क्यू हैं और यहाँ पे रस्सी लगाई है, क्योंकि यहाँ जो बोट है, जो एनडीआरएफ की बोट है यहाँ पे आ रही है और लोगों को रेस्क्यू करके लेके सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जा रहा है। तो ये परिस्थिति है यहाँ पर कि अभी भी लोग तमाम बड़ी लाइन लगा के खड़े हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन होने के लिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है यहाँ पर। आप देखिए पूरी परिस्थिति ऐसी है कि सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। ये जो एरिया है रिहायशी एरिया है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई, नदियाँ ओवरफ्लो हुई और नदियों का जो पानी है वो जो है घरों में लोगों के घुसा, और फिर ये जो परिस्थिति पैदा हुई कि लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पड़े, किसी का घर डूब गया तो किसी की चीज़ें नुकसान हुई, और इस तरह की परिस्थिति जो है पूरे सांगली में ये, और ख़ासकर तौर पर जो ये भिलवड़ी का इलाका है या फिर आप पलूस के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर भी स्थिति यही है पूरी तरह से। और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, बारिश 2 दिनों से नहीं हुई है इसलिए थोड़ी सी राहत जरूर है कि पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये परिस्थिति पैदा हुई है कई सारे सवाल खड़ा करती है कि अचानक पानी घरों में घुस जाता है। प्रशासन के ऊपर सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा था, अगर उनको इस बात की भनक लगी थी फिर भी उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए, इसलिए लोग फंसे, एनडीआरएफ को बुलाया गया, अब लोगों को निकाला जा रहा है। ये बताइए, इस तरह की परिस्थिति होती है, किसी का घर डूब गया है, किसी के घर में घुस के सामान खराब हो गया है और 5 दिनों से लोग बाहर हैं, परिस्थिति ऐसी है कि प्रशासन कुछ कर रहा है? प्रशासन बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिल्कुल निठल्ला और निकम्मी ये गवर्नमेंट है। हमारे क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर विश्वजीत पतंगराव जी कदम साहिब, उन्होंने बहुत जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनकी वजह से और उनकी मदद से ये चल रहा है। बीजेपी का कहीं भी कोई भी नेता यहाँ पे आया नहीं। अधिकारी वगैरह जो है काम कर रहे हैं? हाँ, अधिकारी जो लोग हैं प्रशासन के वो हमारे साथ में है, उनकी मदद से ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में से हमारे जो भी जितने भी नौजवान युवक हैं उन्होंने ये पूरे एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर जुटकर 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। उसमें बाल बच्चे, बूढ़े, जवान सब है, सभी तरह के लोग हैं। कितने लोग और बचे हुए हैं अभी भी गाँव में 2000 के करीब लोग बचे हुए हैं। कितने लोगों का गांव है पूरा ये गांव तकरीबन 17-18 हज़ार का गांव है। ये लोक संख्या टोटल पॉपुलेशन 18,000 है। तो उसमें से आधे पहले से ही बाहर निकले थे, लेकिन जो आधे बचे थे 9-10 हज़ार लोग, उनमें से तकरीबन 7,000 तक बाहर निकले हैं। अभी भी गाँव में 2-3 हज़ार लोग बाकी हैं। खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं? हाँ, प्रशासन की वजह से हमें सब जो रेस्क्यू टीम जो आ रही है वो बाहर से सब लेके आ रही है खाने पीने का मटेरियल। और हमारे एमएलए जो साहब है विश्वजीत पतंगराव जी कदम, उन्होंने बहुत सारे खाने की चीज़ें बाहर से भेज दी है और उनकी वजह से आज हम यहाँ पे जिंदा है और खा रहे हैं।
गनीमत है कि खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए लोगों को घरों में पानी जरूर घुस गया, लेकिन खाने पीने की चीज़ें थोड़ा सा सुकून जरूर है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ पे निकाला जा रहा है। देखिए बोट एनडीआरएफ की ओर आई और ये लोगों को बिठा के जो है सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रही है। तो ये परिस्थिति यहाँ पर है फिलहाल, और जिस तरह से पानी भरा हुआ है ज़्यादा दिन लग सकता है पानी यहाँ से उतरने में, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है कि 48 घंटे और तेज़ बारिश हो सकती है, खासकर सांगली, सतारा और कहीं ना कहीं कोल्हापुर में ये तमाम बारिश जो है हो सकती है। और इसमें अगर बारिश हुई तो परिस्थिति जो कि थोड़ी थोड़ी सामान्य हो रही है धीरे धीरे, वो फिर से बिगड़ जाएगी। कैमरामैन अंजू चिकने के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सांगली। लोगों से बात करने की, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कितनी मुश्किल हो रही है, पानी भरा हुआ है? मुश्किल बहुत हो रही है, अभी पानी थोड़ा कम हुआ है, सब लोग, हाँ पानी थोड़ा कम हुआ है, 2-3 फुट। पुलिस लोगों की बहुत मदद हुई है और सब जवानों ने भी बहुत मदद की है, और गांव के जितने युवक लोग हैं सब यहाँ इकट्ठा होकर गांव के जो बुजुर्ग हैं और जो औरतें हैं उनको सेफली बाहर निकाला है। आप बताइए बारिश फिर से अगर होती है तो क्या डर लगता है कि कहीं फिर से पानी बढ़ जाएगा और भर जाएगा? नहीं, बारिश का तो कोई डर नहीं, क्योंकि अब सारी महिलाएं जो है गांव की वो सारी की सारी बाहर सेफ ठिकाने गई है, इसलिए कोई अब जो है यहाँ पे वो सब हम युवा है यहाँ पे, इसलिए सबको तैरना आता है, इसलिए कोई ये नहीं। और एनडीआरएफ के वो जवान है उन्होंने बहुत अच्छे से सबको बाहर निकाला है, इसलिए कोई भी हमको डरने की बात नहीं। लेकिन जिस तरह से पानी लगातार बढ़ता है, बहाव तेज होता है, उसमें तैरना भी मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है ना? हाँ दिक्कत तो आती है, लेकिन ये एनडीआरएफ के जवान है इसलिए हमारा हौसला भी बुलंद है अभी तक। आप बताइए आप कब से यहाँ पर हैं और पानी कब से भरा हुआ है? मैं इधर से पहले से ही हूँ और दिन भर दिन से पानी बढ़ता जा रहा है और गांव का 75% भाग वो पानी में गया है और वो 25% भाग ही कुछ बचा है और एनडीआरएफ के लोगों ने बहुत से लोगों को बाहर निकाला है। अभी सब जवान लोग हमारे मित्र हैं, वो सब लोग सब जोश से काम कर रहे हैं। आप बताइए कि ये पानी जब भरता है क्या इससे पहले भी कभी स्थिति हुई थी? इससे पहले 2005 में बाढ़ आई थी, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा कम था पानी का बढ़ाव, लेकिन इस साल जो आया है वो पूरी 100 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट बार हुआ है ऐसा। इतना बहुत बड़ी बारिश हुई, बहुत बड़ा तूफान आया और यहाँ पे बाढ़ बढ़ गई है। जब पानी भरा था तो ये देखिए पीछे बोट आ रही, मैं हटना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखिए बोट की तरफ, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकना नहीं चाहिए। लोगों को जो फंसे हुए हैं वहाँ पर वो जो है बचे रहें, यहाँ पर को सही सलामत उनको निकाला जाए, इसलिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार मेहनत कर रही है कि लोगों को निकाला जा सके, सही सलामत बाहर ले जाया जा सके। और क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पानी है, मौसम विभाग का अलर्ट है कि 48 घंटे जो है वो बारिश हो सकती है तेज़, इसलिए अलर्ट के तौर पर लोगों को निकाला जाए ताकि जब बारिश हो तो कोई इसमें फंसा ना रहे और लोगों की जान बची रह सके। कैमरामैन अटूट चकले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सांगली। महाराष्ट्र में बाढ़ की आफत लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। कोल्हापुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई और इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित है कोल्हापुर, जहां सबसे ज्यादा खराब हालात हैं। हजारों लोगों को बाढ़ के बीच से यहां निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी लोग सैलाब के बीच फंसे हुए हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात फिलहाल महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं कोल्हापुर में। यहां हजारों लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है बाढ़ के बीच से। और इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ की चपेट में एक अस्पताल भी आया है। 2 दिन से अस्पताल में भरा पानी कम नहीं हुआ है, जिसके बाद मरीजों की जान आफत में आ गई है। अस्पताल में कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया है। कई मरीजों की हालत नाजुक थी, जो चलकर बाहर आने की हालत में भी नहीं थे, इसलिए स्ट्रेचर के साथ ही मरीजों को बाहर लाया गया। कई लोगों ने मिलकर स्ट्रेचर पर लेटे मरीजों को पानी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। आप समझिए कि अगर इस हालात में ये अस्पताल है तो यहाँ जो मौजूद मरीज होंगे उनको कितनी दिक्कतें आ रही होंगी, और सबसे बड़ी बात कि बिजली का कितना बड़ा संकट होगा, कितना बड़ा कोई भी हादसा होने की जो गुंजाइश है वो बनी रहती होगी। और ऐसे में जो मरीज़ जो खुद चलकर नहीं आ पाते, उन्हें किस तरह से स्ट्रेचर की मदद से इस अस्पताल से बाहर लाया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बारिश भयानक हुई है जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं।
कोल्हापुर में इतने खराब हालात हैं कि शहर के शहर और गांव के गांव लगातार पानी के सैलाब के बीच जूझ रहे हैं। यहां घरों और सड़कों पर पानी का कब्जा है। तलाशी और बचाव के अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, सेना, नौसेना और कुछ एनजीओ भी जुटे हुए हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की क्या स्थिति है। फिलहाल हालात इतने खराब है कि गांव के गांव, शहर के शहर सैलाब के सितम से बेबस हैं और ज्यादातर सड़कों और मकानों पर पानी का कब्जा है। इस गांव में बाढ़ के हालात को देखें तो समझ में आएगा कि गांव का नक्शा किस तरह से बाढ़ ने बदल कर रख दिया है। पहला मंजिला जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, लोग डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है और ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें खाने पीने का जो सामान है वो सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। साफ तौर पे देखें, ये व्यक्ति जो ऊंचाई पर बैठा हुआ है अपने परिवार के साथ यहाँ पर रुका हुआ है, जानवरों की वजह से वो अब यहाँ पर जो देखें कि डब्बा लटका कर खाने पीने का सामान का इंतज़ार कर रहा है कि उसे खाने पीने का सामान जैसे ही मिलेगा वो सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ पर लोगों के आशियाने को देख लें, यह आशियाना पूरी तरह से डूबा हुआ है, कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। घर पे ताले हैं लेकिन पानी की घुसपैठ भी साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। लोग फंसे हुए हैं अभी भी और गाड़ियों का आलम आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो डूबा हुआ है, डूबी हुई हैं गाड़ियाँ। सर के ऊपर तक ये पानी था और लगातार जो है मुसीबतें लोगों की बढ़ी हुई हैं। या ऊपर की तरफ देखें, सब लोग इंतज़ार में हैं कि उन्हें मदद मिलेगी और इसके बाद वो किसी तरह से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल जो है आलम आपको साफ तौर पर जताने के लिए काफ़ी है, बताने के लिए काफ़ी है कि लोग किस तरह से उम्मीदों के सहारे इस वक्त यहाँ पे जी रहे हैं। अपने रेस्क्यू होने का इंतज़ार हर किसी को है। गांव में महज कुछ लोग बचे हैं जो इस वक्त बाहर निकाले नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें भी जल्द निकाल लिया जाएगा। कई जानवरों की मौत के बाद अब महामारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गांव के रहने वाले लोग तो निकल गए लेकिन जानवरों को यहाँ पर छोड़ गए जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद जिनकी मौत हो चुकी है। अब जब ये बाढ़ का पानी नीचे उतरेगा, गांव अपनी यथास्थिति में आने की कोशिश करेगा, उस दौरान ये महामारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो गांव वालों के लिए खड़ी होगी। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। गांव में फंसे हुए लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य के तहत जो खाना पहुंचाया जा रहा है उसके लिए लोग टूट पड़े हैं। गाँव में जो रुके हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें 4 दिनों से खाना नहीं मिला है। और ऐसे में साफ तौर पे देखें, छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं उनके लिए भी इतनी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। लोग हाथों में दवाएं, जो बूढ़े लोग हैं उन्हें दी जा रही है ताकि वो किसी तरह से इस बीमारी से दूर रह पाएँ। वहीं दूसरी तरफ जानवरों का भी खाना यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जो है बाहर निकल सके, लेकिन हालात गंभीर है। चाचा, खाने की दवाएं नहीं थी? दवाएं थी क्या? दवाएं? हाँ, दवाएं थी, मिली हैं फिलहाल। अभी यहाँ पर देखिए डॉक्टर लोगों का जांच कर रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें किस तरह की बीमारियां हुई हैं। दवाएं दी जा रही हैं लोगों को क्योंकि लोग बीमार हैं। 4 दिन से खाना नहीं मिला है, बाढ़ की वजह से हालात ख़राब हैं, महामारी की भी समस्या फैली हुई है। सर, डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको किस तरह की बीमारी है? क्या महामारी जैसी स्थिति बन रही है यहाँ पर? इस वजह से हम डॉक्सीसाइक्लिन की दवाइयाँ दे रहे हैं और ये क्रीम बांट रहे हैं ताकि पैरों में जो फैला हुआ है वो उनको लगाया जाए, ठीक है। और डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो हफ्ते में 1 बार लेनी है, वो सबको हम बांट रहे हैं ताकि महामारी ना फैले। और बाकी की जो असेंशियल दवाई है, जो सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ, बहुत लोगों के पास बीपी की दवाइयाँ कम पड़ रही है, बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ बांट रहे हैं। ऐसी बात, महामारी ना फैले उसके लिए दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। ये फूड पैकेट्स हैं जो फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर ये सारा सामान लेकर पहुँची है ताकि लोगों को जो है सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। गांव के हालात देखें तो पूरी तरह से नस्तनाबूद स्थितियाँ हैं और ऐसे में लोगों के लिए मुसीबतें भी बढ़ी हुई हैं। फिलहाल दवाएं दी जा रही हैं,
जानवरों की दवाएं हैं, लोगों के लिए दवाएं के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स पहुंचे हैं, राहत और बचाव कार्य तेज़ी से किया जा रहा है ताकि जब तक रेस्क्यू इन्हें करके बाहर न निकाला जाए, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। ऐसे में जब तक रेस्क्यू करके न निकाला जाए तब तक लोग सुरक्षित रहें, बीमारी से दूर रहें, महामारी से दूर रह सकें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त फंसे हुए लोगों को राहत और बचाव कार्य के तहत जो है खाने पीने का सामान और साथ ही साथ जानवरों का जो फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का सामान दिया जा रहा है ताकि लोग जो फंसे हुए हैं वो सर्वाइव कर सकें इन हालातों में। खाने पीने का सामान लोगों को दिया जा रहा है। देखें तो महिलाएं कई हैं, कई बच्चे हैं जो काफ़ी देर से जो है यहाँ पर एनडीआरएफ का इंतज़ार कर रहे थे ताकि खाने पीने का उन्हें सामान मिल सके। लगातार जो है बरसात जो हो रही है, बाढ़ के हालात हैं, उसमें खाने पीने का सामान जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा, जिसके मद्देनज़र एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो है अब खाने पीने की सप्लाई भी लोगों को कर रही है ताकि लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सके। देखें किस तरह से खाने के पैकेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि लोग किसी तरह से जिंदा रह सके। ये हालत इस वक्त अम्बेवाड़ी गांव के पास के इलाके की है जहां पर राहत और बचाव कार्य तेज़ी से जारी है। पानी पूरी तरह से गंदा है, लगातार बहाव तेज़ है, उसमें जो है तेज़ी से इतना ज़्यादा बहाव है कि लोगों का बाहर निकल पाना यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन नए महिलाओं बच्चों को जो है खाने के पैकेट्स पूरे पहुँचाए जा रहे हैं ताकि वो शाम तक जो है कम से कम अपने खाने के का बंदोबस्त कर सके। ऊपर की मंजिल पर भी देखें तो ऊपर की मंजिल पर भी आपको राहत और बचाव कार्य के तहत जो है खाने के पैकेट्स का इंतज़ार लोगों को है। ये एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। साथ ही साथ लोगों को खाने के पैकेट्स और जानवरों को के लिए भी जो है खाना उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि स्थितियों को संभाला जा सके। जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें जब तक रेस्क्यू करके बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक जो है उन्हें खाने के पैकेट्स मुहैया कराए जा रहे हैं। फिलहाल बरसात तेज़ होती चली जा रही है और मुसीबतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। ये बाढ़ वाकई बहुत भयंकर है और हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ में फंसे 900 से ज्यादा लोगों को अब तक कोस्ट गार्ड ने बचाया है। महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा कहर है और इस समय कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तमाम जो एजेंसीज हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर, कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में मौजूद है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कोस्ट गार्ड अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और किस तरीके से कोस्ट गार्ड वहां पे फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रूम को MRCC कहते हैं, मैरीटाइम रेस्क्यू कंट्रोल सिस्टम इसी रूम को कहते हैं और इसी रूम से सब कुछ मॉनिटर होता है कि कहाँ पर वेदर कंडीशन किस तरीके की है, विंड स्पीड कैसा होता है, जिसके बाद जो कोस्ट गार्ड के जो आला अधिकारी होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सी टीम को किस तरह से भेजना चाहिए। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस बड़े से मॉनिटर में विंड स्पीड का जो रेगुलर जो कंटिन्यूशन होता है कि देखा जाता है कि विंड स्पीड किस तेज़ी से चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो लाइव डेटा है वो यहाँ पर लगातार मिलते रहता है, जिसके बाद जो कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं उन्हें डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इस समय हमारे साथ वेस्टर्न कमांड के कोस्ट गार्ड के DIG मुकुल गर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका स्टेटस क्या है अभी? एज ऑफ नाउ जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट अथॉरिटीज़ हैज़ कॉन्टेक्टेड अस ऑन 6 अगस्त। इमीडिएटली हमने जो है अपनी 2 टीम रत्नागिरी से 3 टीम डिस्पैच की एंड उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है सांगली और कोल्हापुर दोनों जगह पे उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एंड कल हमने फर्दर और मैन पावर भेजने के लिए और अपनी बोट्स टोटल अभी वहाँ पे हमारी 14 टीमें डिप्लॉय हुई हैं सांगली और कोल्हापुर में। अब तक हमने कोई 900 और उससे ज़्यादा लोगों को बचा के सही अपना सेफ जगहों पे पहुंचा दिया गया है। एंड अभी हमारी बाकी के जो इससे पहले भी एक ऑपरेशन हुआ जो 4 अगस्त को, जहाँ पे पालगढ़ और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऑपरेशन हमने साकार किया, जहाँ पे हमने 550 जानों को बचा के उनको सेफर पोजीशंस पे पहुँचाया। ये ऑपरेशन अभी हमने यहाँ से गोवा और दमन से हमारे एयरक्राफ्ट हमने फ्लाई कराए कल
और वहाँ से हमने जो एडिशनल टीम्स जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है उसके हिसाब से हम उनको वहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं।